हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है यह है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस से रिलेटेड, और इसका पार्ट थर्ड यानी तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने भी ये हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है और इसको ब्रेन राइटिंग क्यों बोलते हैं इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इस जो थर्ड वीडियो है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या एप्लीकेशन से ग्राफोलॉजी का हैंडराइटिंग एनालिसिस का क्या यूज है, कहाँ पर यूज है और क्या बताता है, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ग्राफोलॉजी का हम कहाँ प्रयोग करते हैं और क्या चीज़ जिससे हम जान सकते हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग एनालिसिस का, तो जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है ये आपका मल्टीपल एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में, हर फील्ड में है। आपके आपको आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, आपके हेल्थ कंडीशन को समझना है, बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलप कराना है, उसमें हैंडराइटिंग का क्या रोल है। ये कई फील्ड हैं इसके जो जहाँ पे हैंडराइटिंग एनालिसिस या हैंडराइटिंग जो है हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा लाइफ के हर पहलू में हम बात करें तो इसका कहीं न कहीं योगदान है। तो आइए हम एक-एक करके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या यूज़ है ग्राफोलॉजी का और हैंडराइटिंग एनालिसिस का। तो जो पहला यू प्रिंसिपल है कुछ ग्राफोलॉजी के, जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल थंब्स रूल हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। उसके हिसाब से हम हैंडराइटिंग का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या है। उसमें बहुत सारे तरीके हैं, हम साइज, स्लैंट, प्रेशर, स्पेसिंग, उसके बाद स्ट्रोक्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम ग्राफोलॉजिकल असेसमेंट असेसमेंट यानी कि हम फाइनल असेसमेंट करते हैं कि हाँ, ये इस हैंडराइटिंग का क्या असेसमेंट है, ये क्या हैंडराइटिंग से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या बता रहा है हैंडराइटिंग, उस व्यक्ति की क्या रिफ्लेक्शंस है, क्या सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रही हैं वो चीज़ें कैसी हैं, हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या है असेस करते हैं उसके हैंडराइटिंग से। तो यह है बेसिक प्रिंसिपल्स हुआ ग्राफोलॉजी का यानी कि हैंडराइटिंग एनालिसिस का। अब हम बात करते हैं कि क्या है एप्लीकेशन, क्या यूज है, क्या प्रयोग है हैंडराइटिंग एनालिसिस का। तो अगर हम पहला एक एग्जाम्पल दें, तो जो हमने देखा हुआ कि हमारे ब्रेन में कुछ चीज़ों को जानना होता है तो उसको हम लोग ईईजी करवाते हैं डॉक्टर से। और ईईजी हमारे ब्रेन का बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन देता है। वो डिपेंड करता है कि क्योंकि हमारे ब्रेन में कई तरह से वेव्स चलते हैं, उस वेव्स की स्टडी होती है ईईजी में। और ईईजी के माध्यम से हमें ब्रेन के स्टेटस और कुछ चीज़ें पता चलती है। लेकिन हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग क्या है, हमारे पूरे पर्सनालिटी का, पूरे ब्रेन का, पूरे बॉडी का, पूरे थिंकिंग प्रोसेस का, एवरीथिंग का क्या है, एक जीरोक्स है, स्कैनिंग है। ये हमारे चीज़ हर चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है हमारे हैंडराइटिंग में। तो इसको यूज करके हम कई चीज़ों को जान सकते हैं। उन्हीं के आधार पर इसका कई फील्ड में एप्लीकेशंस हैं और प्रयोग हैं। कैसे हम इसको यूज करेंगे? अगर हम पहला बताएँ, जो इसका एडवांटेज बोलें या इसका यूज़ बोलें, इसका एप्लीकेशन बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अगर अपने आप को समझना है कि आप क्या हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी कैसी है, आपके थ्रेट्स क्या हैं, एरिया इम्प्रूवमेंट क्या है, आपका हेल्थ कंडीशंस क्या है, कैसी चीज़ों को सोचते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके बिहेवियर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अगर जानना है, तो उसके लिए वन एंड ओनली माध्यम है हैंडराइटिंग। अपने आपके हैंडराइटिंग के माध्यम से इस चीज़ों को जाना जा सकता है बहुत अच्छे से। तो सेल्फ अवेयरनेस की जो बात है, वो हैंडराइटिंग के माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग अदर्स। किसी दूसरे को समझना है बिना बताए, तो आप एक झलक में उसके हैंडराइटिंग से बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। और कोई आपके पास कुछ हैंडराइटिंग सैंपल देता है, चाहे लिखता है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो ये एक बेटर माध्यम है किसी दूसरे को समझने का। तीसरा है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, आपकी जो वीक एरिया हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए हैंडराइटिंग जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे आप जान सकते हैं कि किस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है करियर एंड रिलेशनशिप। आपके करियर में क्या आप के लिए सूटेबल है, किस चीज़ को आप अच्छा कर सकते हैं, किसमें आप ज़्यादा अच्छा एक्सेल करेंगे, उस चीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब एक-दूसरे को आप समझ जाइएगा, तो रिलेशनशिप ऑब्वियस है कि इम्प्रूव होगा। इसलिए रिलेशनशिप में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी यानी फॉरेंसिक साइंस में भी ग्राफोलॉजी का बहुत यूज है। चीज़ों को समझने के लिए, किसी भी क्रिमिनोलॉजी के लिए, जानने के लिए हम इसमें ग्राफोलॉजी को यूज करते हैं। हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों की जो रिज्यूमे हैं, जो उनकी बायोडाटा है, उसके माध्यम से, उनके हैंडराइटिंग के माध्यम से उनको समझने में कि ये व्यक्ति है किस काम के लिए सूटेबल है,
इसका माध्यम है हैंड राइटिंग एनालिसिस। अगर हैंड राइटिंग एनालिसिस से हम जान सकते हैं कि ये पर्सन किस मामले में अच्छा है, किस में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, किस में यह अच्छे किस काम को अच्छे से कर सकता है, उसको यूज करके हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसको हम अप्लाई करते हैं। सेवेंथ है स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में हैंड राइटिंग एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चों में एक हैंड राइटिंग डेवलपमेंट एक अलग ही डायमेंशन है हैंड राइटिंग का। वहाँ बच्चों को किस तरह से साइंटिफिकली हमें ग्रूम करना है, कैसे सिखाना है कि कैसे लेटर लिखने हैं, कैसे हैंड राइटिंग लिखने हैं, कैसे इम्प्रूव करने हैं, ताकि उनको फ्यूचर में उनके पर्सनैलिटी में, उनकी हेल्थ में काफ़ी अच्छा योगदान हो हैंड राइटिंग का। तो इसलिए स्कूल और यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को ध्यान रखती हैं और ग्राफोलॉजी का यूज करती हैं। जो लास्ट और 8th पॉइंट है लाइफ पार्टनर कंपैटिबिलिटी। आपकी कंपैटिबिलिटी जाननी हो, रिलेशनशिप कैसे बनाना है, वो जो सामने वाला है आपके साथ कैसे सूटेबल है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है जो आपके साथ कंपैटिबल हो कि नहीं, इसको आप ग्राफोलॉजी यानी कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस साइंस को जानना, अपने आप को समझना, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर अपना हैंडराइटिंग सैंपल A4 पेपर, प्लेन पेपर पर लिखिए, नेचुरल जो जैसे लिखते हैं, और मेल कीजिए। और अधिक जानकारी चाहते हैं, किस तरह से आप जुड़ना चाहते हैं, आप कई माध्यम से हमें से जुड़ सकते हैं। आप मेल कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि हम एक सर्टिफाइड हैंडराइटिंग एनालिस्ट हैं, हम आपको हेल्प कर पाएँ और आपको सजेस्ट कर पाएँ जो आपको इस साइंस के माध्यम से चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें कि इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया, तो इस वीडियो में मैंने बेसिक्स कुछ एप्लीकेशंस बताए हैंडराइटिंग एनालिसिस का, कि हैंडराइटिंग एनालिसिस किस-किस फील्ड में हमारे लिए उपयोगी है और कैसे इसका आज के समय में प्रयोग होता है। और यह बहुत ही अपकमिंग साइंस है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर फील्ड में इसको यूज़ किया जाने वाला है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, और इसी को मैंने थोड़ा-सा एक झलक और जिस्ट बोलिए, समरी बोलिए, मैंने एक्सप्लेन किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, ख़ास करके हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस का, ग्राफोलॉजी का, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला है, कुछ आपकी जानकारी, आपके लर्निंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। और आप भी, मेरा आग्रह है कि हैंडराइटिंग यूज़ कीजिए, लिखना डेली 10 मिनट, 5 मिनट आप नॉर्मल भी राइटिंग कीजिए, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में कि ये ब्रेन योगा की तरह काम करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अक्सर रखकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो।